जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। बेटी, आज मैं तुझसे बात करने के लिए तड़फ रहा हूँ क्योंकि तेरे बेटे के नाम का जो बंद लिफाफा लिए मैं खड़ा हूँ। अगर तूने ये संदेश नहीं सुना तो फिर मत कहना गुरु जी सुनते नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बंद लिफाफा क्या है, कौन सी बात है जो इतनी ज़रूरी है। संगत जी, ये कोई कागज़ का लिफाफा नहीं है, ये तेरे बच्चे के भविष्य का है, उसके कर्मों का हिसाब है। और सबसे पहले बड़ी बात, ये उस दिशा का संकेत करता है जहाँ वो आगे जाने वाला है। और सच यही है, हर माँ के सामने एक लिफाफा आता है, लेकिन वो बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अब प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज के समय में हर माँ अपने बच्चे के लिए भाग रही है। स्कूल, ट्यूशन, मोबाइल, सोशल मीडिया, करियर, सब कुछ दे रही है, लेकिन एक चीज़ छूट रही है, ध्यान। आज बच्चा घर में बैठा होता है, उसका मन कहीं और ही होता है, कभी फ़ोन में, कभी गलत संगत में, कभी अपने ही विचारों में उलझा हुआ। और माँ क्या सोचती है, सब ठीक है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, यही वो समय होता है जब लिफाफा बन रहा होता है, या तो उसमें सफलता लिखी जा रही होती है या भटकाव, एक सच्चा अनुभव जो आज के समय का है। संगत जी, एक माँ थी, बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से, सब कुछ देती थी, लेकिन एक चीज़ नहीं दे पा रही थी। वो आप खुद ही सोचिए क्या है वो है समय। बेटा धीरे धीरे बदलने लगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेलापन, फ़ोन में ज़्यादा समय। माँ ने सोचा ये तो आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल से फ़ोन आया और जो सुना उसने माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेटा गलत संगत में जा चुका था। गुरु जी का संकेत कैसे आता है? संगत जी, अब ध्यान से सुनना। गुरु जी सीधे आकर नहीं करते। तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो क्या करते हैं? संकेत देते हैं। कभी बच्चे के व्यवहार में बदलाव, अचानक गुस्सा, पढ़ाई में मन न लगना, या बार बार छोटी छोटी समस्याएं, ये सब क्या है? यही तो है वो बंद लिफाफा जो धीरे धीरे खुल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल ये है, क्या अभी भी समय है? संगत जी, जब तक आपको ये बातें सुनाई दे रही हैं, तब तक आपके अंदर ये चिंता उठ रही है, तब तक समय है। लेकिन अगर आपने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया तो फिर वही होगा
फिर मत कहना कि हमें पहले बताया नहीं गया। छोटा सा आज का काम, पावरफुल एक्शन। आज से ही एक काम शुरू करो। अपने बच्चे के पास बैठो, बिना फ़ोन के, बिना किसी काम के, चाहे 10 मिनट ही हो, उससे कुछ मत सीखो, बस सुनो। बच्चे को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा समझना बच्चे को, उससे सुनना। अगर मैं आपको बताऊंगी वो 3 संकेत जो साफ बताते हैं लिफाफा गलत दिशा में जा रहा है, और वो एक गलती जो 90% माएँ करती हैं बिना जानी। अगर आपने आज की बात दिल से सुनी तो एक बात याद रखना, गुरुजी कभी कीते नहीं रोकते, पहले वो संकेत देते हैं, फिर वो बंद लिफाफा क्या है उस और कैसे धीरे धीरे बनता है। आज अब मैं आपको 3 संकेत बताने वाली हूँ जिनसे साफ पता चलता है कि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है या धीरे धीरे भटक रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संकेत बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पहला संकेत, बात करना कम हो जाएगा। संगत जी, पहले बच्चा हर बार शेयर करता था, छोटी छोटी बातें, स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, लेकिन धीरे धीरे वो चुप रहने लग जाता है। सब ठीक है, कुछ नहीं, आप नहीं समझते, ये शब्द पढ़ने लगते हैं। अब माँ क्या सोचती है, चलो बड़ा हो रहा है, लेकिन सच है बच्चा अंदर से टूट रहा है। और जब बच्चा माँ से बात करना बंद कर देता है तो वह किसी और बात करना शुरू कर देता है। यही कोई और उसके जीवन की दिशा तय कर देती है। दूसरा संकेत, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। संगत जी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, बात बात पे चिढ़चाना, जवाब देना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये अंदर की उलझन है। जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था वो गुस्से से बाहर आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तू बदल गया, हमने तुझे ऐसे नहीं पाला। और यही सबसे बड़ी गलती है, बच्चा और बंद हो जाता है। तीसरा संकेत, अकेले रहना और स्क्रीन में खो जाना। संगत जी, आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है, मोबाइल। बच्चा कमरे में है लेकिन वो घर पे नहीं है, उसका मन कहीं और भटक रहा है। गेम्स, सोशल मीडिया या ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आप सोच के भी नहीं सोच सकते। और माँ क्या सोचती है, चलो घर में सुरक्षित है, लेकिन सब क्या है, सच्चाई क्या है। सबसे ज़्यादा भटकाव यहीं से शुरू होता है। और एक सच्ची घटना, संगत जी, एक माँ रोज सोचती थी कि मेरा बेटा घर पर है, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बेटा रात रात भर मोबाइल पर क्या देख रहा है। और
किससे बात कर रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया है, स्वभाव बदल गया है और एक दिन उसने ऐसा ही फैसला लिया जो पूरे परिवार को हिला दिया। गुरुजी का छुपा हुआ संदेश संगत जी, गुरुजी हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? इसे नॉर्मल समझते रहते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही, लेकिन याद रखना, जो आज छोटा सा सुंदर बदलाव लग रहा है, यही कल बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। आज का छोटा सा उपाय बहुत पावरफुल। आज से एक चीज शुरू कर दो। जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे, समझाने मत लेते हैं, बस एक बात करो, उसके सिर पर हाथ रखो, धीरे से कहो, धीरे से कहो, धीरे से कहो, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये शब्द बाहर से छोटे हैं, लेकिन अंदर बहुत गहरा असर करते हैं। बच्चा धीरे धीरे खुलने लगेगा। मैं आपको बताऊंगी वो एक गलती जो लगभग हर माँ करती है। उसी वजह से बच्चा बहुत दूर चला जाता है। और एक तीसरा, जिससे बच्चा खुद आपके पास आकर सब बताएगा। अगर आज की बात आपने समझ ली तो याद रखना, बच्चे के बदलने का समय बदलना समस्या नहीं है, माँ का ना समझ पाना असली समस्या है। संगत जी, अब तक हमने समझा वो बंद लिफाफा क्या है और वो 3 संकेत कौन से हैं। आज की सबसे ज़रूरी बात, वो पहली बात जो लगभग हर मास करती है, उसी वजह से बच्चा धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। सबसे बड़ी गलती तुलना करना। संगत जी, ध्यान से सुनना। देखो, शर्मा जी का बेटा वो कितना पढ़ता है, तुम क्यों नहीं ऐसे बन सकते? तो ये शब्द आपने सुने होंगे या शायद आप भी बोलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन शब्दों का असर क्या होता है? इन शब्दों का असर क्या होता है? बच्चा क्या सुनता है? आज अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं, मुझे कोई समझता ही नहीं। और यहीं से उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। और अंदर ही अंदर क्या होता है संगत जी? अंदर ही अंदर बच्चा बाहर से कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर से क्या सोचता है? मैं सोचता हूँ वैसा गलत, मुझे बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? और जब उसे रास्ता दिखाई नहीं मिलता, तब उसी रास्ते नहीं मिलता। जब उसे रास्ता नहीं मिला तो वो गलत कैसे कह सकता है और सुन सकता है? एक सच्चा मोड़। संगत जी, एक लड़का था, हर दिन उसकी तुलना एक लड़की से होती थी, लेकिन कोशिश करता रहा। उसने
शुरू कर दिया कि मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसने पढ़ाई छोड़ दी, घर से दूरी कर ली और रोती हुई कह रही, क्या कह रही, वो क्या कह रही, माँ गुरुजी की तुलना नहीं करते। गुरुजी क्या सिखाते हैं? हाँ, गुरुजी क्या सिखाते हैं? वो हर इंसान को उस जगह पर स्वीकार करते हैं, जैसे जैसे वैसे ही अपनाते हैं। यही सबसे बड़ा सबक है। बच्चे को बदलने से पहले उसे स्वीकार करना सिखाओ। बदलाव कैसे आएगा, लेकिन पावरफुल तरीका, आज से छोटा सा बदलाव करो। जब भी आपका बच्चा बहुत कुछ करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुरंत बोले, मुझे तुझ पर गर्व है। संगत जी, ये शब्द उसके अंदर ताकत भर देंगे। वे खुद बेहतर बनने लगेगा बिना किसी दबाव के। एक और आखिरी बात, बच्चे को समझाने से पहले खुद को शांत करना पड़ता है। ये तो संगत जी सभी को पता है, क्योंकि गुस्से में दी गई सीख दिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन प्यार से कही भी बात धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचती है। आज का छोटा सा उपाय, रात को सोने से पहले अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखो और मन में बोलो, गुरुजी इसे सही रास्ता दिखाना, जो मैं नहीं समझ पा रही आप समझा देना। संगत जी, माँ की दुआ, गुरुजी की कृपा, ये मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। और अगली बारी की बात मैं आपको बताऊंगी, वो एक खास तरीका जिससे बच्चा खुद आकर अपनी हर बात शेयर करेगा, और वो एक संकेत जिससे आपको समझ आ जाएगा जब लिफाफा सही दिशा में खुल रहा है। अगर आज की बात दिल में उतर गई हो तो याद रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।